वैज्ञानिकों ने खोज निकाला नया महाद्वीप। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच सदियों से है मौजूद। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एक नए महाद्वीप की खोज दावा किया है। इस महाद्वीप का निर्माण लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक माइक्रोकॉन्टिनेंट है दोस्तों, जो जटिल प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बना था। इसका नाम डेविस स्ट्रेट प्लेटो माइक्रोकॉन्टिनेंट रखा गया है। वैज्ञानिकों ने दुनिया का 8वां महाद्वीप कहे जाने वाली एक जमीन के टुकड़े को खोजा है, जिस जगह एक नए माइक्रोकॉन्टिनेंट की खोज हुई है। इसका नाम डेविस स्ट्रेट है। डेविस स्ट्रेट एक जल निकाय है जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच दो जल निकायों लेब्राडोर सागर और बाफिन खाड़ी को जोड़ता है। यह इलाका अपनी जटिल भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण वैज्ञानिकों को लंबे समय से आकर्षित करता रहा है। हाल ही में किए गए शोध के इस क्षेत्र में एक आकर्षक पहलू को उजागर किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक माइक्रोकॉन्टिनेंट है जो जटिल प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बना है। यह खोज उत्तरी अंटार्कटिका के टेक्टोनिक इतिहास पर नई रोशनी डालती है और महाद्वीप गठन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसे डेविस स्ट्रेट प्लेटो माइक्रोकॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। स्वीडन के उपसाला विद्यापीठ और विद्याशाला के यूके के डर्ली विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने इस टीम के डेविस स्ट्रेट में मोटी महाद्वीपीय परत के एक अलग ब्लॉक की पहचान की है। 1924 किलोमीटर की यह संरचना संभवतः अपने मार्जिन के साथ पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण ग्रीनलैंड से अलग हो गई थी। कैसे हुआ था माइक्रोकॉन्टिनेंट का निर्माण? इस माइक्रोकॉन्टिनेंट के निर्माण का श्रेय ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच हुई दरार और समुद्र तल के फैलाव को दिया जाता है। इस प्रक्रिया के लेब्राडोर सागर और बाफिन खाड़ी का निर्माण किया, जो डेविस जलडमरुद्यम से माध्यम से उन्हें जोड़ता है। ग्रीनलैंड के मार्जिन के साथ पूर्व पश्चिम विस्तार के एक महत्वपूर्ण चरण से इस महाद्वीपीय ब्लॉक के बदलाव को जन्म दिया है। क्यों महत्वपूर्ण है यह खोज? डर्बी विश्वविद्यालय के डॉक्टर ने जो शोध किया है उसका दल का हिस्सा है दोस्तों, और इसे हिस्सा किया है उन लोगों ने कि ये महत्वपूर्ण विशेषज्ञ के हवाले कहा गया है। लेब्राडोर सागर और बाफिन खाड़ी में होने वाले प्लेट गति में स्पष्ट रूप से परिभाषित परिवर्तन, जो उन्हें प्रभावित करने वाली अपेक्षाकृत सीमित बाहरी जटिलताओं को प्रभावित करते हैं, इस क्षेत्र को माइक्रोकॉन्टिनेंट गठन का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श प्राकृतिक प्रयोगशाला में बनाते हैं दोस्तों। उन्हें आगे कहा, दरार और माइक्रोकॉन्टिनेंट गठन बिल्कुल चल रही है घटनाएं हैं। हर भूकंप के साथ हम अगले माइक्रोकॉन्टिनेंट बदलाव की दिशा में काम कर रहे होंगे। हमारे इस काम का उद्देश्य उनके गठन को इतनी अच्छी तरह से समझना है कि हम भविष्य के विकास की भविष्यवाणी कर सकें। गोंडवाना रिसर्च में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के भूवैज्ञानिक खोज का एक विस्तृत किया गया है दोस्तों। शोध दल का मानना है कि इस महाद्वीप का निर्माण लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह खोज एक पृथक्करण को सुगम बनाने की प्री-उगावा ट्रांसफॉर्मर मार्जिन एक नई पहचान की गई टेक्टोनिक विशेषता की भूमिका को उजागर करती है। यह शोध वैश्विक स्तर पर अन्य सूक्ष्म महाद्वीपों के लिए भी उपयोगी है, ताकि महाद्वीपीय कष्ट के उनके विखंडन को समझा जा सके, जिसमें आइसलैंड के पूर्व में मध्य माय सूक्ष्म महाद्वीप, तस्मानिया के दक्षिण पूर्व में ईस्ट तस्माना राज्य और ऑस्ट्रेलिया के गुंडेन एक नॉर्मल शामिल है।